हेलो एवरीवन, जैसे कि आपको पता ही है, हमने एक नई सीरीज स्टार्ट करी हुई है लीनियर इक्वेशन। ये इसका पार्ट 5 है। इसके अंदर आज हम एक नया पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। क्या है कि वो लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। अब तक जो 1 to 4 पार्ट्स थे उसमें हमने 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल को कंप्लीट कर लिया है। तो इसको हम पार्ट 1 भी बोल सकते हैं। किसके लिए? 3 वेरिएबल्स के लिए। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ थोड़ा सा हम करने क्या वाले हैं इस लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल में। मैं आपको 2 मेथड सिखाने वाला हूँ। 2 वेरिएबल में मैंने आपको सिखाया एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, जिसका दूसरा नाम था क्रैमर्स रूल, और तीसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड। लेकिन यहाँ पर हम है ना, एक तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, और तुम उसे देखोगे और तुम फील करोगे यार ये कितना ही ज्यादा लेंदी होने वाला है। और दूसरा मेथड मैं तुम्हें सिखाऊंगा क्रैमर्स रूल। वो थोड़ा सा सीखने में लेंदी है, लेकिन उससे आंसर सब्स्टिट्यूशन के कंपैरिजन में जल्दी आता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। पहले समझते हैं लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल होता क्या है, सॉल्यूशन क्या होते हैं, सब कुछ। उसके बाद हम सीखेंगे सॉल्यूशंस। इस वीडियो में सॉल्यूशंस नहीं सीखेंगे, सॉल्यूशन सीखेंगे अगली वीडियोस में। लेकिन अभी सीखेंगे होता क्या है सब कुछ। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। कितने वेरिएबल है भाई हमारे पास? 3 वेरिएबल। मैं मान लेता हूँ मेरे पास वेरिएबल है एक्स, वाई और जेड। मेरे पास कितने वेरिएबल है? 3। और मेरे पास वो लीनियर है, इसके मतलब इनकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 1 1 1। तो इसका मतलब इनसे लिखी हुई एक पोलिनोमियल, नोट सॉरी, इससे लिखी हुई एक इक्वेशन जिसके अंदर 3 वेरिएबल हो और उनकी हाईएस्ट पावर 1 1 हो, तो कैसी दिखेगी? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? इस टाइप की दिखने वाली ये जो लाइन है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 लाइन है, इक्वेशन है, ये क्या होती है? ये है एक लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। डन। डन। एक एग्जांपल देखते हैं, चलो जल्दी से। 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7। अब भाई सॉल्यूशंस क्या होते हैं? हमें करना है फाइंड सॉल्यूशन। फाइंड सॉल्यूशन, हम क्या चाहते हैं? इनका सॉल्यूशन फाइंड करना। सॉल्यूशन क्या होते हैं? सॉल्यूशन होते हैं वो एक्स वाई जेड की वैल्यूज। सॉल्यूशन क्या होते हैं? जो भाई जो एक्स वाई जेड की वैल्यूज जो मैं यहाँ पर पुट कर दूं और वो हमें सेटिस्फाई कर दे। सॉल्यूशन की एक तो डेफिनेशन होती है। तो देखो भाई, मैं अपनी तरफ से मानता हूँ, सपोज मैं मान लेता हूँ एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0। अगर एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0, तो लेफ्ट साइड कितना हो जाएगा? सर सिर्फ जेड इक्वल्स टू में 7, और जेड को मैं मान लू 7। तो बताओ क्या ये एक सॉल्यूशन है? यस सर, ये क्या एक सॉल्यूशन है? 0 0 7। दूसरा सॉल्यूशन देखो भाई, एक्स को मैं 0 मान लू, जेड को मैं 0 मान लू, और वाई की वैल्यू क्या आ जाए? 7। क्या ये ऊपर वाले से अलग है? यस सर। और ये भी क्या एक सॉल्यूशन है। क्यों सॉल्यूशन है? क्योंकि इसको जब तुम इसमें एक्स वाई जेड की जगह पे प्लेस करोगे या पुट करोगे तो तुम्हें मिलेगा एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। क्लियर? क्लियर। लेकिन सर यहाँ पे तो हमेशा मैं ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन बना सकता हूँ, तो फिर ये टॉपिक क्या है? करना क्या है फिर इसके अंदर? ऐसे तो हम बैठ के बना लेंगे कुछ भी। तो हमें सोचना है एक ऐसा सॉल्यूशन जो यूनिक हो, या एक ऐसा सॉल्यूशन, एक ऐसा सिस्टम। मतलब सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या होने वाला है कि जब तुम यूनिक सॉल्यूशन की अगर मेरे से बात करना चाहोगे, तो मैं कहूंगा यार तुम है ना एक इक्वेशन से कभी भी यूनिक नहीं ला सकते सॉल्यूशन। तुम्हें 3 वेरिएबल के लिए कम से कम 3 इक्वेशन चाहिए। 3 वेरिएबल के लिए कितनी इक्वेशन चाहिए? 3। जब तुम्हारे पास 3 इक्वेशन होंगी तो वो कैसे दिखेगा? सबसे पहले ये देखो, सिस्टम होगा भाई वो। 3 इक्वेशन एक साथ लिखोगे तो उसे क्या बोला जाएगा? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 3 वेरिएबल। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 3 वेरिएबल। भाई एक अकेली इक्वेशन हो जाएगी, दो मिलकर सिस्टम बना देंगे, दो से ज्यादा तो फिर सिस्टम होगा ही, जब दो में सिस्टम है तो। कैसे भाई? a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल्स टू 0। और थर्ड इक्वेशन होगी a3x प्लस b3y प्लस c3z प्लस d3 इक्वल्स टू 0। देखो भाई, अब तुम्हारे पास 3 इक्वेशन है। ऐसे अगर तुम्हारे पास 3 इक्वेशन हो और तुमसे फिर कोई सॉल्यूशन की बात करे, तो तुम बात करोगे नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन जैसी बातों का। क्लियर? सर ये 3 इक्वेशन में हमें एक सॉल्यूशन ढूंढना है। भैया सॉल्यूशन क्या होगा? एक ऐसा एक्स वाई जेड की वैल्यू जो इसको भी सेटिस्फाई करे, इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे। एक ऐसी एक्स वाई जेड की वैल्यू जो तीनों को सेटिस्फाई करे, तब वो जाके क्या बनेगा? सॉल्यूशन। क्लियर? क्लियर। चलो, मैं तुम्हें एक बात सजेस्ट करता हूँ भाई, सीधी सीधी। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कैसा? ऐसा
क्या कह रहा है, सोल्व द सिस्टम, फाइंड द, इट मींस यू वांट टू फाइंड योर वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड। ओके, व्हाट यू वांट टू फाइंड, योर वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड, जहां पे हमारे पास तीन इक्वेशन दी हुई है, कौन कौन सी, ये है ना 1 2 3 नंबर ऐसे लिखा हुआ है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 6, 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 3, x प्लस 2y माइनस जेड इक्वल्स टू 2, और पूछ रहा है इन चार में से कौन सा सॉल्यूशन है। तो इस टाइप का क्वेश्चन तुम ना सोल्व करना मैंने सिखाया भी नहीं है, पर मैं कह रहा हूँ अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो तुम्हें सोल्व भी नहीं करना, तुम क्या करना भैया, एक एक करके ऑप्शंस को पुट करके देखना, तीनों इक्वेशन में, जो ऑप्शन तीनों इक्वेशन में सेटिस्फाई हो जाए वो तुम्हारा सॉल्यूशन, और अगर कोई ऑप्शन ऐसा हो जाए कि दो में कर रहा है एक में नहीं कर रहा, वो तुम्हारा सॉल्यूशन नहीं होगा। चलो मैं सब्स्टिट्यूट करके देखता हूँ, पहले पॉइंट नंबर बी को, बी हमारा सॉल्यूशन है या नहीं। बी की वैल्यू क्या है भाई, 2 1 3, भाई ऑर्डर में लिखा हुआ है, ये x की वैल्यू है, ऑर्डर तुम यहाँ से मैच करोगे, यहाँ से ये x है, फिर y है, फिर z है, तो ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू और ये z की वैल्यू पुट करो भाई। x प्लस वाई प्लस z कितना आएगा, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 3, सर 6 आ गया, इज इक्वल टू 6 है, इसका तो सॉल्यूशन है। तुम ये नहीं कह दो कि ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन जब होगा जब तीनों का सॉल्यूशन होगा। दूसरा देखो भाई, 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3, पुट करो भाई इसके अंदर, पुट करो जल्दी से, x की वैल्यू 2 तो 4 माइनस 1 प्लस z की वैल्यू 3, ऐड करो भाई, 4 प्लस 3 7 माइनस 1 6, पर ये तो 3 है, तो सर ये गलत है, इसका मतलब ये बी ऑप्शन तुम्हारा सॉल्यूशन नहीं हो सकता। डन डन। इसी तरीके से तुम सी को चेक करो, डी को चेक करो, ए को चेक करो, इन चारों में से एटलीस्ट एक ऑप्शन ऐसा होगा, क्योंकि एमसीक्यू होगा ना ये, एक ऐसा ऑप्शन जरूर होगा जब तुम पुट करोगे तो वो तीनों को सेटिस्फाई करेगा। एक बार मैं एक और सब्स्टिट्यूट करके देख लेता हूँ भाई, एक्स की वैल्यू है 1, वाई की वैल्यू है 2 और जेड की वैल्यू है 3, क्योंकि लिखा हुआ है 1 2 3 एक्स वाई जेड, इस तरीके से पुट करो भाई। एक्स प्लस वाई प्लस जेड से तीनों को ऐड करना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 6 इक्वल टू 6, ये बात तो ठीक है। सेकंड कह रहा है 2x माइनस वाई प्लस जेड, 2x माइनस वाई प्लस जेड, ऐड करो भाई, कितना आया यहाँ से, 2 माइनस 2 कट कैंसिल हो गया, 3 बचा, सर यहाँ पे भी 3 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है x प्लस 2y, x प्लस 2y माइनस जेड, कितना आया भाई, 4 प्लस 1 5 5 माइनस 3 2, देखो भाई सेटिस्फाई करा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्यों, क्योंकि ये तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर, बाकी सी और डी को तुम खुद से एक बार चेक कर लेना। अगर तुम्हारे पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो सोल्व करने की गलती मत करना, सोल्व करने में लगता है थोड़ा सा टाइम, इसलिए हम क्या करेंगे, ये वाले मेथड अप्लाई करेंगे इसके अंदर। क्लियर, अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। ये सॉल्यूशन होते हैं दो टाइप के, सॉल्यूशन होते हैं दो टाइप के, कौन कौन से दो टाइप भैया, एक होता है कंसिस्टेंट, एक क्या होता है कंसिस्टेंट, एक होता है वर्ड इनकंसिस्टेंट, एक होता है कंसिस्टेंट और एक होता है इनकंसिस्टेंट। भाई कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंट का मतलब होता है जो तुम्हारे पास सिस्टम है उसका सॉल्यूशन होगा, जो तुम्हारे पास सिस्टम है उसके तुम्हारे पास उसका सॉल्यूशन होगा, और इनकंसिस्टेंट का मतलब है तुम्हारे पास उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। ये डेफिनेशन है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। तो सर इसके अंदर तो डायरेक्ट लिख दूं ना मैं कि इसके पास तो सॉल्यूशन होगा ही नहीं, तो ये तो हो गया नो सॉल्यूशन। क्लियर क्लियर। अब तुम्हारे पास सॉल्यूशन है, अब तुम्हारे पास सॉल्यूशन तो दो तरीके से हो सकता है ना, क्या तो तुम्हारे पास कितने सॉल्यूशन हो, एक ही सॉल्यूशन हो, यूनिक सॉल्यूशन, या तुम्हारे पास ऐसा हो बहुत ज्यादा सॉल्यूशन जिसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यस और नो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्लियर। सो यूनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, एक्स वाई, जो तुम्हारे पास तीन इक्वेशन होंगी उन तीनों में एक ही ऐसी एक्स वाई जेड की वैल्यू होगी जो सेटिस्फाई कर रही है, तो वो हो गया यूनिक। बहुत सारे तुम्हें एक्स वाई जेड मिल जाएंगे तो वो हो जाएगा इनफाइनाइट, और तुम्हें एक भी एक्स वाई जेड नहीं मिलेगा तो वो हो जाएगा नो सॉल्यूशन। सेम टू सेम बात हमने किसमें करी है, 2 वेरिएबल में भी करी है। क्लियर। एग्जांपल्स कैसे आएंगे क्या आएंगे सब कुछ सिखाऊंगा, पर अभी के लिए बस इतना समझो कंसिस्टेंट क्या होता है, जब सॉल्यूशन मिलेगा, इनकंसिस्टेंट होता है सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। सॉल्यूशन नहीं मिलेगा मतलब नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मिलेगा मतलब दो टाइप से मिल सकता है, यूनिक भी मिल सकता है और एक से ज्यादा भी मिल सकते हैं, मतलब इनफाइनाइट भी सॉल्यूशन मिल सकते हैं। चलिए आगे चलो। जो जिसने भी भाई ये पूरी सीरीज देखता हुआ ये आ रहा है लीनियर इक्वेशंस की, तो उसने देखा होगा ऐसी हमने कोई भी बात 2 वेरिएबल में नहीं करी। क्या ये टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, हमने 2 वेरिएबल के कोई टाइप नहीं पढ़े, पर हम 3 वेरिएबल में पढ़ने वाले हैं।
एक है होमोजीनियस और दूसरा है नॉन होमोजीनियस। क्लियर। टू वेरिएबल में हमने ऐसी कोई बात नहीं करी क्योंकि वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे जब मैं तुम्हें क्रैमर्स रूल सिखाऊंगा ना तो मैं यहाँ वहां पर इन सब दोनों चीजों की बातें करूंगा, क्योंकि क्रैमर्स रूल इस पे अलग सिखाऊंगा और इस पे अलग सिखाऊंगा। मेथड दोनों का सेम होगा लेकिन आंसर का टाइप थोड़ा थोड़ा दोनों में डिफरेंट हो जाएगा। समझ गए? समझ गए। सबसे पहले समझते हैं होमोजीनियस टाइप ऑफ लीनियर लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल कैसी दिखती है। भैया होमोजीनियस, इसके अंदर थ्री वेरिएबल हो, टू वेरिएबल हो, 10 वेरिएबल हो, कितने भी वेरिएबल की हो, मैं तुम्हें थ्री वेरिएबल की बता देता हूं, तुम्हें सारे वेरिएबल की समझ आ जाएगी। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। सर अगर फोर वेरिएबल होता तो डी डब्ल्यू ले लेते, एक वेरिएबल वो लेना था, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, टी ले लेते वेरिएबल। तो इस तरीके से हम लिख लेंगे उसको। इसके अंदर जो कांस्टेंट पार्ट होगा ना, कौन सा वाला पार्ट भाई, जो कांस्टेंट पार्ट होगा वो होगा जीरो। जल्दी से जाके थ्री वेरिएबल की इक्वेशन देखो कैसी लिखी थी हमने लिखी थी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू जीरो। लेकिन अगर तुम्हारा डी हो जाए जीरो, अगर तुम्हारा डी हो जाए जीरो, तो ये तुम्हारा क्या बन जाता है, ये बन जाता है होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल। सर नॉन होमोजीनियस में, भैया नॉन होमोजीनियस में आएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल्स टू डी। वो प्लस का डी इधर है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे डी नॉन जीरो होना चाहिए, यहाँ पे लिख देता हूँ डी को जीरो होना पड़ेगा। भाई इतना सा फर्क है दोनों में। ये हो गए होमोजीनियस, ही हो जाएगा नॉन होमोजीनियस। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, तुम बताओ वो होमोजीनियस है या नहीं है। एक इक्वेशन हो सकती है ऐसी, लेकिन पूरा सिस्टम देखेंगे ना हम तो, अगर सिस्टम में हर डी जीरो है तो होमोजीनियस, अगर हर डी जीरो में से कोई एक भी जीरो नहीं है तो वो नॉन होमोजीनियस। देखो भाई 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू जीरो, सही है, होमोजीनियस है। भैया हम सिस्टम की बात करने वाले हैं। 4x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल्स टू 2, 3x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू जीरो। बताओ ये सिस्टम होमोजीनियस है या नहीं। सर ये इक्वेशन होमोजीनियस है, ये होमोजीनियस है, लेकिन ये होमोजीनियस नहीं है। इसका मतलब ये ओवरऑल होमोजीनियस नहीं है। तो ये क्या है, नॉन होमोजीनियस। ये क्या है, नॉन होमोजीनियस। बात समझ आ गई। अगर तुम्हारे पास एक सिस्टम में 100 इक्वेशन है और 100 की 100 जीरो है तो तुम क्या कहोगे, होमोजीनियस सिस्टम है। अदरवाइज वो कैसा है भाई, नॉन होमोजीनियस सिस्टम है। अब होमोजीनियस सिस्टम और नॉन होमोजीनियस सिस्टम के सॉल्यूशन की बात करते हैं भाई। पहले करते हैं होमोजीनियस सिस्टम के सॉल्यूशन की बात। होमोजीनियस सॉल्यूशन, होमोजीनियस सिस्टम, इसके सॉल्यूशन की बात करता हूं भाई। तुम एक बात बताओ इसके अंदर कैसे होंगे। सर इसके अंदर ना सारी इक्वेशन ऐसी दिखेंगी मुझे। ए एक्स, अगर तीन वेरिएबल की बात करूं, ए वन एक्स बी वन वाई प्लस सी वन जेड इक्वल्स टू जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड इक्वल्स टू जीरो, ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री जेड इक्वल्स टू जीरो। तुम एक बात बताओ, इसके पास सर तीन सॉल्यूशन हो सकता है, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ नो सॉल्यूशन के लिए। क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई भी तीन इक्वेशन हो सकते हैं जिसका सॉल्यूशन ना हो? सब हो सकती है। अरे भाई जब इक्वल्स टू में जीरो है, सबके इक्वल्स टू में जीरो है, एक्स की वैल्यू जीरो, वाई की वैल्यू जीरो, जेड की वैल्यू जीरो, ये सॉल्यूशन तो हमेशा ही होगा। सोचो जल्दी से एक बार बात मेरी। मैं कह रहा हूं एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू जीरो ले लो, क्या वो हमेशा तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? यस सर। तो इसके पास हमेशा सॉल्यूशन होगा। तो होमोजीनियस सिस्टम के ब्रैकेट में तुम लिख सकते हो ऑलवेज कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। बात समझ आई? एक बार दोबारा सुनो क्या बोल रहा हूँ। ये बोल रहा हूँ कि एक्स वाई जेड तुम्हारे पास दिए हुए हैं, इक्वल्स टू में सब में जीरो 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 है। एक्स वाई जेड को एक बार जीरो मान लो, एक्स वाई जेड को मान लो जीरो, तो क्या तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड हर इक्वेशन में जीरो आएगा? राइट हैंड साइड तो ऑलरेडी जीरो है। यस सर। तो इसका मतलब सॉल्यूशन हो गया ना जीरो 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 तो हमेशा। तो इसका मतलब इसके पास एक सॉल्यूशन तो हमेशा होगा, एक सॉल्यूशन तो इसके पास हमेशा होगा। और वो एक सॉल्यूशन जब हमेशा होगा तो इसके पास क्या क्या केस हो गए, एक तो यूनिक सॉल्यूशन और दूसरा सर इसके पास दूसरा हो जाएगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इसके अंदर तुम्हारे पास नो सॉल्यूशन जैसी कोई सिचुएशन नहीं आ सकती। भाई इक्वल्स टू में जीरो, तुम एक्स वाई जेड को जीरो मान लो, वो एक सॉल्यूशन तो हमेशा ही है। सर एक बात बताओ, जब एक सॉल्यूशन वो हमेशा ही है और सिस्टम अगर यूनिक सॉल्यूशन हुआ तो भाई वो सॉल्यूशन हमेशा यही होगा। अगर तुम्हारे पास होमोजीनियस सिस्टम है और उसके पास यूनिक सॉल्यूशन है, ऐसा वो अगर तुम्हें बोल दे तो तुम्हें सोल्व करने की जरूरत नहीं है, सॉल्यूशन हमेशा होगा जीरो जीरो जीरो। बात समझ आ गई? आ गई। और दूसरा नाम बता देता हूँ इसका। इसका दूसरा नाम होता है ट्रिवियल सॉल्यूशन। जीरो 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 जब सॉल्यूशन होता है तो उसको बोला जाता है ट्रिवियल सॉल्यूशन। समझ गए?
समझ गए। सो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, भाई इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब है तुम्हारे पास 0 0 0 तो होगा ही होगा, 0 0 0 सॉल्यूशन तो होगा ही, एंड बहुत सारे और होंगे, बहुत सारे और भी सॉल्यूशन होंगे, तो वो हो गए हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और जो भी नॉन जीरो सॉल्यूशन है इनको बोला जाता है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। सपोज क्वेश्चन तुम्हारे पास ऐसा आ जाए कि मैं तुमसे बोलूं तुम्हारे पास एक होमोजेनियस सिस्टम है और वो नॉन ट्रिवियल है, उसके बाद नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, इस बात का क्या मतलब है, इस बात का ये मतलब है होमोजेनियस सिस्टम जिसके पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। मैं तुम्हें क्वेश्चन देख के एक छोटी सी कैलकुलेशन बताऊंगा, वो तुम करके देखोगे तो बस तुम उतनी सी कैलकुलेशन से ही देख के बता सकते हो कि सिस्टम ट्रिवियल, उसके पास ट्रिवियल सॉल्यूशन है या नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। क्लियर, इतनी बात समझ आ गई? आ गई। सर इस होमोजीनियस के पास कभी भी नो सॉल्यूशन जैसी सिचुएशन नहीं बन सकती, बात समझ गए? समझ गए, आगे चलोगे। दूसरा क्या है? नॉन होमोजीनियस। दूसरा क्या है भाई? नॉन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस। भाई नॉन होमोजीनियस में तो भाई तीनों सिचुएशन बन सकती है अपनी, कौन कौन सी? सर यूनिक, यहाँ पे आएगा इनफाइनाइट, और यहाँ पे आएगा अपना नो सॉल्यूशन। यहाँ पे तुम्हारी तीनों सॉल्यूशन पॉसिबल है, तीनों पॉसिबिलिटीज पे क्वेश्चन कराऊंगा, तीनों सिखाऊंगा बहुत ही आराम से। ये दोनों काउंट होती है कंसिस्टेंट में और वो वाली काउंट होती है इनकंसिस्टेंट में। बात समझ आ गई? सर आ गई। तो आज के लिए बस इतना ही, यही समझाना था कि तुम्हारे पास थ्री इक्वेशन का सिस्टम कैसा दिखेगा, प्लस में तुम्हारे पास होमोजीनियस क्या होता है, नॉन होमोजीनियस क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले मैं तुम्हें क्वेश्चंस को सोल्व करना सिखाऊंगा, पहले मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और उस मेथड को खत्म होने के बाद तुम्हें फील होगा कि यार ये पेपर में तो नहीं लगाना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लेंथी होने वाला है। अभी से मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो कल की वीडियो में या हम बोले नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन किसके ऊपर? सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।